फिल्म की शुरुआत होती है आर्थर यानी एक्वामैन को दिखाने से। हमें पता चला कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वो एटलांटिस का राजा बन गया है। उसकी शादी मीरा से हो गई है जो दूसरी किंगडम की राजा की बेटी है और अब इनका एक बेटा भी है। अब कहानी शिफ्ट होकर आ जाती है इस मूवी के विलन पर जिसका नाम ब्लैक मैंटा है। उसके डैड की मौत हो गई थी पर वो उनके मरने का जिम्मेदार हमेशा से आर्थर को समझता आ रहा है। इसलिए ब्लैक मैंटा आज भी आर्थर से बदला लेने का फैसला करता है। वो अपने लिए खास किस्म का पावरफुल सूट भी बना रहा था और इस बात का भी इंतजार कर रहा था कि सूट पूरा होने के बाद मैं एक्वामैन से लड़ाई करूं। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो मरीन साइंटिस्ट भी था यानी समंदर के नीचे की दुनिया का, और अभी वो एटलांटिस के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि एटलांटिस को ढूंढकर वहां जाए और उसे सबके सामने बाहर दुनिया में ला सके ताकि वो ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि एटलांटिस जैसी दुनिया सच में पाई जाती है। एटलांटिस की इस रिसर्च को लेकर वो साइंटिस्ट एक बार अंटार्कटिका जाती है और वहाँ की बर्फ में कोई चीज ढूंढने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी साइंटिस्ट और उनकी टीम पर ऑक्टोपस जैसा कोई मॉन्स्टर हमला कर देता है क्योंकि उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स भी थे। तो इस वजह से साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ वहाँ पर फंस जाते हैं। इसीलिए वो अपने बाकी साथियों को सिग्नल भेजकर मदद मांगते हैं। तब उनकी मदद करने उनका एक साथी आ भी जाता है यानी ब्लैक मैंटा। ये लोग मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ आने के बाद ब्लैक मैंटा साइंटिस्ट और उनके साथियों की जान तो बचा लेता है लेकिन वो खुद यहाँ रिसर्च करने लगता है जिसके लिए वो बर्फ के और नीचे जाने लगा। काफी गहराई में आने के बाद उसे टूटा हुआ ब्लैक ट्राइडेंट दिखता है और अब जैसे ब्लैक मैंटा टूटे हुए ट्राइडेंट को उठाकर जोड़ता है तो उसे इसका असली मालिक नजर आने लगता है जिसका नाम कॉर्डेक्स था। ये काफी चालाक खतरनाक लग रहा था। वो ब्लैक मैंटा की यादों में कहता है कि तुमने क्योंकि मेरा टूटा हुआ ट्राइडेंट जोड़ दिया है इसलिए अब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे, साथ ही अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला भी ले पाओगे और तो और हर वो चीज तुम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। अब पता चला कि दुनिया की सूरत हाल काफी खराब हो गई है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि सुनामी और सैलाब वगैरह आते रहते हैं। इस वजह से बाहरी दुनिया के साथ साथ समंदर की दुनिया में भी काफी मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि इस सारी सूरत हाल की वजह से समंदर के क्रिएचर्स धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। सब कुछ देखते हुए एटलांटिस की काउंसिल्स की मीटिंग होती है जिनमें आर्थर भी शामिल था। यह आर्थर सब काउंसिल्स के सामने ये ऑफर रखता है कि हमें मिलकर बाहरी दुनिया के लोगों से बात करनी चाहिए और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को उनके साथ शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए ताकि इस तरह बाहरी दुनिया भी तरक्की कर सके और फिर वो हम लोगों की भी मुश्किलात को हल कर सके। पर जाहिर सी बात है कोई भी इस बात पर राजी नहीं होता। सभी काउंसिल्स मिलकर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। उधर ब्लैक मैंटा का सूट पूरी तरह तैयार हो गया था और अब वो ये चाह रहा था कि मैं किसी तरह एटलांटिस में घुसकर ओरिकेल्कम को चुरा लूं। अब ओरिकेल्कम एटलांटिस किंगडम में पाया जाने वाला एक तरह का मेटल है जो बिल्कुल पेट्रोल की तरह काम करता है। इसके अलावा भी ओरिकेल्कम के बहुत फायदे हैं। तो अब ओरिकेल्कम को पाने के लिए ब्लैक मैंटा अपनी टीम के साथ एटलांटिस में घुस जाता है और वहाँ पर हमला कर देता है। अब उसकी तबाही को देखकर मीरा उसे रोकने के लिए ब्लैक मैंटा के पास जाती है पर क्योंकि ये नया पावरफुल सूट पहनकर वो काफी ताकतवर बन गया था इसीलिए मीरा पर ही हमला करके जख्मी कर देता है जिससे वो बेहोश हो गई। ब्लैक मैंटा दोबारा से मीरा के पास आया। इससे पहले वो कोई और हमला उस पर करता यहाँ आर्थर आ जाता है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो अपने दुश्मन ब्लैक मैंटा से लड़ने लगा और इस तरह इनकी जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान ब्लैक मैंटा की टीम उसे सिग्नल भेजती है जिससे वो समझ गया कि मेरी टीम ने ओरिकेल्कम ढूंढ लिया है। इसका मतलब कि अब वो वापस जा सकता है। तो इसीलिए लड़ाई को बीच में ही छोड़कर वो यहाँ से निकल गया। सही सलामत भागने में भी कामयाब हो जाता है। अब मीरा की हालत काफी खराब थी जहाँ तभी उन दोनों के पास आर्थर की मोम आई। आर्थर की मोम उसे कहती है कि ये बात काफी सोचने वाली है कि अगर ब्लैक मैंटा सच में इधर एटलांटिस में ओरिकेल्कम को लेने आया था तो फिर तो यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। तब ये सुनकर आर्थर अपनी मोम से कहता है तो फिर इस मामले में हमें मेरे भाई ऑर्म की मदद चाहिए होगी। पर क्यों? तो आर्थर जवाब देता है क्योंकि मेरा भाई ऑर्म एटलांटिस के साथ साथ ओरिकेल्कम के बारे में भी काफी अच्छे से जानता है। वो एटलांटिस की पूरी तारीख के बारे में जानता है। ये सुनकर आर्थर की मोम कहती है पर ऑर्म तो एक दूसरे किंगडम फिशरमैन की जेल में कैद है तो फिर भला वो कैसे आ सकता है? जिस पर आर्थर जवाब देता है मैं खुद फिशरमैन किंगडम जाऊंगा और जेल से ऑर्म को छुड़वा कर ले आऊंगा। उसने ऐसे किया। वो सीधा फिशरमैन की जेल में पहुंचा। जल्दी ऑर्म को ढूंढ भी निकालता है। ऑर्म को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है पर इससे पहले वो यहाँ से निकलते ऑर्म को फिशरमैन किंगडम के गार्ड्स घेर लेते हैं
ऑर्म की हालत अब काफी खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ उसे ठीक से खाना नहीं दिया जाता था, जिस वजह से उसका जिस्म काफी कमजोर हो गया था। पर जैसे ही बाहर आई और समंदर का पानी इसके जिस्म को लगा, वो पहले की तरह सेहतमंद और ताकतवर बन जाता है। उसके पास पहले जैसी पावर्स भी आ जाती है। इसलिए ऑर्म अकेला ही गार्ड से भिड़ गया, उन पर भारी पड़ता है। एक ही झटके में सभी गार्ड्स को मार के रख देता है, जिसके बाद दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बातें करते करते दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। आर्थर ऑर्म से कहता है कि मैं अटलांटिस का राजा बन बन के थक गया हूँ, अब मुझे इस काम में बोरियत होने लगी है। लेकिन ये सुनकर ऑर्म को काफी हैरत हुई। वो आर्थर से कहता है कि जिस राजा की गद्दी को पाने के लिए मैंने भी बचपन से कोशिश की कि मैं राजा बन जाऊँ, पर वो गद्दी तुम्हें मिल गई, जिस गद्दी की तुम्हें कोई परवाह भी नहीं है। ये बात तो काफी अजीब और कमाल की है। जिसके बाद ये दोनों सीधा किंगफिश के पास गए और उससे ब्लैक मेंटा के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर किंगफिश दोनों को जवाब देता है कि ब्लैक मेंटा तुम दोनों को एक आइलैंड पर मिल सकता है, जो आइलैंड साउथ एरिया में है। और अब ये सुनकर दोनों भाई साउथ एरिया की तरफ निकल जाते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए। पर यहाँ आकर उन्होंने देखा कि पूरा आइलैंड ही बदला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ओरिकेल्कम को जलाकर उसका धुआं यहाँ फैला दिया गया है, जिससे यहाँ के पेड़ पौधे यहाँ तक कि जानवर भी पूरी तरह म्यूटेट हो गए हैं, बदल गए हैं, जिस वजह से उनका साइज काफी बड़ा हो गया है। यहाँ तक कि इधर के चूहे भी इतने बड़े हो गए हैं कि उनका साइज हाथी जैसा लग रहा है। साइंटिस्ट दिखाया गया जो इस वक्त ब्लैक मेंटा के ठिकाने पर होता है। यह साइंटिस्ट जब कोडेक्स के टूटे हुए ब्लैक ट्राइडेंट को देखता है तो बिना सोचे उसे पकड़ लेता है, और अब उसे छूते ही साइंटिस्ट को भी अपने दिमाग में कोडेक्स दिखाई देने लगता है, जो साइंटिस्ट को भी गलत काम करने के लिए कहने लगा, जैसा उसने ब्लैक मेंटा को कहा था। पर तभी यहाँ ब्लैक मेंटा आ गया। वो साइंटिस्ट के हाथ से ब्लैक ट्राइडेंट लेते हुए कहने लगा, साइंटिस्ट जी, आप जानना चाहती थी ना कि मेरा मकसद क्या है, तो सुनो। मेरा मकसद ये है कि मैं आर्थर और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूं, और अगर ऐसा करने के लिए मुझे किसी शैतान से भी डील करनी पड़ी तो मैं इसके लिए भी राजी हूँ। तभी हमने देखा कि ब्लैक मेंटा के इस ठिकाने को ढूंढते हुए यहाँ आर्थर और ऑर्म भी आ जाते हैं, जो आते ही साइंटिस्ट से मिले। वो क्योंकि समझ गया था कि आर्थर और ऑर्म एटलांटिस से आए हैं, तो वो उन्हें बता ही देता है कि उसका मकसद एटलांटिस को भी बर्बाद करने का है। इसी के साथ साइंटिस्ट दोनों को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी बता देता है, और ये भी कि जैसे उसे छुआ जाए ट्राइडेंट के मालिक कोडेक्स की यादें दिखाई देने लगती है। इनकी बात चल ही रही थी कि तभी यह ब्लैक मेंटा की टीम के लोग आर्थर और ऑर्म पे हमला कर देते हैं। लेकिन ये दोनों ही भाई मिलकर बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगे। ये उनको काफी बुरा मार रही थे कि तभी यह ब्लैक मेंटा आ जाता है, वो भी अपना पूरा सूट पहने हुए, और अब वो इन दोनों से लड़ाई करने लगता है। लेकिन इस बीच ऑर्म गलती से उस ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे भी कोडेक्स की यादें दिखाई देने लगती है। तो ये सब होने की वजह से कुछ देर के लिए ऑर्म का लड़ाई पर से ध्यान हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर ब्लैक मेंटा उस पर हमला कर देता है। वो जवाबी हमला ना करने की वजह से काफी जख्मी हो गया, और अब ब्लैक मेंटा इस तरह दोनों से लड़ता है कि वो इन पर भारी पड़ने लगा। अब जब ये लग रहा था कि ब्लैक मेंटा दोनों को ही मार देगा, तो तभी यहाँ मीरा के डैड आ गए, इन्हीं राजा, जो आकर दोनों की मदद कर देते हैं और इन्हें निकाल कर भी यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ से काफी दूर जाने के बाद ये एक महफूज जगह पर आ गए, और यहाँ उन लोगों को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में सब कुछ बता देता है। एटलांटिस को ढूंढने वाले आर्थर के डैड थे, उनके पास भी एक ताकतवर ट्राइडेंट था, जो अब उनके बेटे किंग आर्थर के पास है। पर किंग यानी आर्थर के डैड का एक भाई भी था, जो और कोई नहीं बल्कि कोडेक्स ही था, और ये जो ब्लैक ट्राइडेंट है वो उसी ने ही बनाया था। अब जिस तरह आर्थर के डैड किंग एटलांटिस किंगडम को चला रहे थे, वैसे कोडेक्स एक दूसरे किंगडम को चला रहा था, जो कि बिल्कुल ही डार्क किंगडम था, यानी वहाँ खतरनाक क्रिएचर्स मॉन्स्टर्स रहा करते थे। लेकिन परेशानी तो तब शुरू हुई जब कोडेक्स ने अपना असली रूप दिखाया। असल में कोडेक्स चाहता था कि वो एटलांटिस का ओरिकेल्कम चुराकर और पावरफुल बन जाए। कुछ हद तक वो ऐसा कर भी रहा था, लेकिन उसके ऐसा करने से एटलांटिस और समंदर के बाकी क्रिएचर्स मरते जा रहे थे। साथ ही एटलांटिस के अंदर बीमारियां भी फैल रही थी। अब इस तरह के हालात देखकर किंग आर्थर के डैड कोडेक्स के खिलाफ आकर खड़े हुए और उसे ये सब रोकने का कहते हैं। लेकिन कोडेक्स ताकत के नशे में इस कदर पागल हो गया था कि वो अपने बड़े भाई किंग के साथ ही बगावत पर उतर आया, और ऐसा होने से उन दोनों के बीच जंग छिड़ गई। पर जंग में किंग कोडेक्स को हराकर उसे कैद कर देते हैं, और वो हमेशा के लिए वहाँ कैद रहे, कभी भी बाहर न आने पाए। इसके लिए किंग ने अपने खून का इस्तेमाल किया, जिससे हुआ ये कि कोडेक्स जादुई कैद में बंद हो गया, जहाँ से उसका निकल पाना नामुमकिन है। आगे और बताता है कि इस वक्त कोडेक्स यादों के जरिए ब्लैक मेंटा के दिमाग में घुसा हुआ है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके आजाद होना चाहता है। ये सब सुनने की बात आर्थर और ऑर्म की मोम भी सारी बात समझ आती है। वो उन्हें बताने लगी कि हाँ, मैं भी कोडेक्स के बारे में जानती हूँ, और जिस तरह किंग ने अपने खून का इस्तेमाल करके उसे
कैद किया था, अब कैद से आजाद होने के लिए उसे किंग की नस्ल के किसी इंसान का खून चाहिए, जब भी कॉर्डेक्स आजाद हो सकता है। मतलब जिनके अंदर किंग का ही खून दौड़ रहा हो। किंग का खून उनकी शाही फैमिली के लोगों में ही हो सकता है। ये सब सुनकर आर्थर समझ जाता है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लैक मेंटा के लिए सबसे आसान टारगेट उसका बेटा ही था, जिसे वो आसानी खत्म कर सकता था। इसलिए वो फौरन अपने घर आ गया। देखता है कि वहाँ सब कुछ तबाह हो गया है, घर जल रहा है, बच्चा यहाँ से गायब है, साथ ही वहाँ एक आदमी जख्मी पड़ा है। पूछने पर आदमी बताता है कि ब्लैक मेंटा यहाँ आया था, ये सारी तबाही उसी ने ही मचाई और वही तुम्हारे बेटे को ले गया है। जिससे साफ जाहिर हो गया कि आर्थर का शक बिल्कुल ठीक था। इसीलिए अब आर्थर और ऑर्म दोनों मिलकर उसके बेटे को बचाने के लिए जाने लगते हैं। पर उससे पहले इनकी मॉम दोनों को समझाती है कि हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ही है। सीधा ब्लैक मेंटा के ठिकाने पर आकर वहाँ हमला कर देते हैं, लेकिन इन पर भी एक काफी बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे बाकी तो बच गए, लेकिन उसके सामने मीरा के डैड फंस जाते हैं। तब ऑर्म जाकर उनकी मदद करता है और मॉन्स्टर के जंगल से उन्हें निकाल लेता है। ये देखकर मीरा के डैड समझ गए कि जिस ऑर्म को मैं हमेशा से गलत समझ रहा था वो तो काफी अच्छा इंसान है। अंदर ब्लैक मेंटा के पास आर्थर का बेटा होता है। यहीं पर साइंटिस्ट भी था जो उस छोटे से बच्चे को देखकर बचाने का सोचता है, इसीलिए बच्चे को उठाकर यहाँ से भागने लगा। पर ब्लैक मेंटा जो उसे देख चुका था साइंटिस्ट पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और बच्चे को छीन लेता है। और अब जैसे ब्लैक मेंटा उसके बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है जो उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। इनकी लड़ाई तो पहले काफी जोरदार हुई, लेकिन तभी यहाँ ब्लैक मेंटा आर्थर पर भारी पड़ने लगता है। इसकी वजह ये थी कि वो ब्लैक मेंटा नहीं बल्कि उसके अंदर कॉर्डेक्स था, क्योंकि वो पूरी तरह उस पर हावी हो गया था। पर इस बीच मौके का फायदा उठाकर मीरा अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी उसे जाते हुए ब्लैक मेंटा देख लेता है। वो अपने ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि ट्राइडेंट मीरा को लगता पहले और उसे पकड़ लेता है और इस तरह उसने मीरा और उसके बच्चे की जान बचा ली। लेकिन इसका उल्टा असर भी हुआ, क्योंकि जैसे और ब्लैक ट्राइडेंट को छूता है कॉर्डेक्स उसके दिमाग को भी कंट्रोल करने लगता है। वो उसे उसके भाई आर्थर के खिलाफ भड़काते हुए ये दिखाने लगता है कि तुम्हारे भाई आर्थर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, असल में तुम ही हो जो अटलांटिस का राजा बनने के लायक हो, न कि आर्थर। तो इसी वजह से अब ऑर्म आर्थर पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ आर्थर जो सारी बात समझ गया था वो पलट कर वार नहीं करता, बल्कि अपने भाई को समझाने लगा कि होश में आओ और खुद पर काबू रखो। तब ऑर्म ऐसा ही करता है, उसने जैसे तैसे खुद पर काबू पा लिया। साथ ही उसे अपनी मॉम की बात पे याद आती है कि तुम दोनों भाई भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ही है। लेकिन इसी बीच फायदा उठाकर कॉर्डेक्स खुद को आजाद करने में लग जाता है। ऐसा करने से उसके जिस्म में जान आने लगती है। ठीक इसी वक्त ऑर्म ने ब्लैक ट्राइडेंट को छोड़ दिया। अब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि कॉर्डेक्स खुद को जिंदा करके आजाद हो चुका था। और अब कॉर्डेक्स को अपने सामने देकर आर्थर उसी के ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर हमला कर देता है। पर कॉर्डेक्स आसानी से अपने ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ के आर्थर पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। पर उससे पहले ही आर्थर अपने वाले ट्राइडेंट की मदद से उसके ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ता हुआ कॉर्डेक्स को जा लगता है, जिससे आखिरकार वो भी अपने ट्राइडेंट के साथ साथ खत्म हो जाता है। उसके खत्म होते ही पूरी जगह भी तबाह होने लगती है। धीरे धीरे करके ये सारी जगह टूटने लगी थी और तभी इसके नीचे ब्लैक मेंटा दब जाता है। पर उसे मुसीबत में देखकर आर्थर उसके सामने मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, पर ब्लैक मेंटा इनकार कर देता है, ये कहकर कि शुक्रिया, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुमसे मदद लेने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। तो इसी वजह से ब्लैक मेंटा भी वहीं दबकर मारा जाता है, जबकि आर्थर और उसके बाकी साथी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यह आर्थर ऑर्म से कहता है कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम्हें अब किसी भी जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिशरमैन की जेल में हम ये कह देंगे कि तुम यहाँ दबकर मारे गए हो और अब तुम यहाँ से जाओ और आजादी से अपनी जिंदगी जियो। ऐसा होने के बाद पूरी तरह अब ऑर्म भी आर्थर को अपना भाई मान लेता है, क्योंकि उनकी गलत फहमियाँ दूर हो गई थी और कहने लगा कि अटलांटिस को जैसे राजा की जरूरत है तुम बिल्कुल वैसे हो, ये किंगडम तुम्हारा ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अटलांटिस को दुनिया के सामने ले आता है। बाहरी दुनिया में आकर इस किंगडम के बारे में वो सब कुछ बता देता है। उसने ये भी कहा कि अब से हम अटलांटिस की टेक्नोलॉजी को दुनिया के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे होगा ये कि हम साथ में मिलकर दुनिया को मजीद और अच्छा बनाएंगे। आर्थर की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, यानी वो अटलांटिस और बाहरी दुनिया दोनों में रहता है। फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।